हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों आज की खबर है एथर एनर्जी की तरफ से। जितने भी लोगों के पास एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है या जितने भी लोग एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ज़रूरी हो जाती है। खबर तो 5-6 दिन पुरानी है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसको कवर करने का, तो आज इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो खबर क्या है, सीधा इस पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एथर का जो चार्जिंग स्टेशन होता है या चार्जिंग पॉइंट होता है उसे एथर ने नाम दिया है एथर ग्रिड का। तो एथर का जो चार्जिंग स्टेशन है उसे एथर ग्रिड कहा जाता है। तो एथर ग्रिड अभी तक क्या होता था कि अगर आपके पास एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप जाते थे वहां पर चार्जिंग पर लगा देते अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को, एंड जब 100% चार्ज होता था तो आप उसके बाद अपना स्कूटर चार्जिंग से हटा देते थे, उसको डिस्कनेक्ट कर देते थे। मगर दोस्तों एथर ने अभी क्या निर्णय लिया है, उन्होंने ये कहा है कि एथर ग्रिड पर अगर आप अपना स्कूटर चार्ज करेंगे तो आप 100% चार्ज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 80% ही आप चार्ज कर सकते हैं अपने स्कूटर को एथर ग्रिड के थ्रू। तो अब ये देखिए कि जिसको अपना स्कूटर 80% से कम चार्ज करना होता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी लोग एथर ग्रिड पर जाकर के अपना स्कूटर 100% चार्ज करते थे तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आप सिर्फ 80% अपने स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे, उसके बाद आपकी चार्जिंग ऑटो कट हो जाएगी, यानी कि आप चाह करके भी 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे अपने स्कूटर को। तो ऐसा ऑटो सिस्टम उन्होंने कर दिया है, ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा आपका चार्जिंग। तो ये सिस्टम एथर ने लाया है। एंड आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में 1000 से ज़्यादा एथर ग्रिड पर ये अप्लाई हो चुका है, यानी कि आप अगर एथर ग्रिड पर अपने स्कूटर को लेकर के जाएंगे तो आप 80% से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। अब देखिए ये ऐसा किया क्यों है, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, लोगों का देखिए अपनी अपनी सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। अब ये गलत सही वाला मुद्दा कहाँ से आया था तो उसकी बात करते हैं। उसकी मतलब वो पॉइंट जुड़ा हुआ है सीधा सीधा रीजन से कि एथर ने ऐसा किया क्यों है। देखिए उसमें से एक जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि एथर चाहता है कि सबको अपने स्कूटर चार्ज करने का मौका मिल जाए, क्योंकि 80 से 20% अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो रहा है, सॉरी 80 से 100% तो वो और ज़्यादा टाइम लेता है। तो इससे क्या होगा कि कम टाइम में आपका स्कूटर चार्ज हो पाएगा। अगर आप सिर्फ 80% तक ही चार्ज करते हैं तो कम टाइम में चार्ज होगा, तो इससे क्या होगा, समय बचेगा आपका भी, एंड जो दूसरे लोग वेटिंग में होंगे उनको भी चार्जिंग करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एथर ने यह काम किया कि ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ एथर ग्रिड को, ज़्यादा लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ गिने चुने 2-4 लोग ही एथर ग्रिड का यूज़ कर पाएँ। तो अब इस पर देखिए, इस पर मिली जुली राय है लोगों की। कुछ लोगों ने कहा है कि भैया ये अच्छा डिसीजन है, 80% चार्ज करिए, बाकी लोग भी चार्ज कर पाएंगे, उनका समय भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन कुछ लोग इसका एक तरह से विरोध कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग खुश नहीं है जिनको लॉन्ग राइड पर जाना होता है। आप मान लीजिए अगर आपका डेली का कम्यूट है 180 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास, तो आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ठीक है, मतलब 150 से ऊपर अगर आपको जाना है ना तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होने वाला है। 150 से नीचे अगर आपका डेली कम्यूट है, या मान लीजिए हफ्ते में या महीने में एक बार आप इतना लॉन्ग राइड करते हैं कि आपका जो ओवरऑल आना जाना पड़ जाता है वो 150 से ज़्यादा पड़ जाता है, तो तब आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। लेकिन अगर आपका डेली का जो आना जाना वो सिर्फ 80 किलोमीटर के आसपास है, 100 किलोमीटर के आसपास है, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो डेली 160-180 किलोमीटर आते जाते हैं, तो वो लोग इससे थोड़ा परेशान है कि हम कहीं जाते थे तो हम फिर रास्ते में चार्जिंग में लगा देते थे अपना स्कूटर, या अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच करके वहाँ पर चार्जिंग पर लगा देते थे और उसके बाद हम घर आ जाते थे वापस। तो अब इसमें क्या है कि आपको दूसरी बार फिर से चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, सिर्फ रास्ते में आप एक बार चार्जिंग पे लगा देते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद, लेकिन अब क्या होगा, आपको एक बार फिर से कहीं रास्ते में चार्जिंग पर लगाना होगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो मिली जुली सी राय है लोगों की इस पर। कुछ लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। दोनों तरह के लोगों का अपना अपना रिएक्शन है, अपनी अपनी सोच है। आप लोगों को क्या लगता है तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि एथर ने ये जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो दोस्तों एक तो पॉइंट ये था कि
कि इससे समय बचेगा एंड जो लोग दूसरे लोग एथर ग्रिड यूज़ करना चाहते हैं, जो लंबा वेट करते हैं, वेटिंग में रहते हैं, तो वो भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे एथर ग्रिड को। तो एक तो रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न रहा सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि देखिए अगर बैटरी आपकी चार्जिंग में है एंड आप उस दौरान डिस्कनेक्ट करते हैं अपने स्कूटर को चार्जर से, तो उस समय क्या है, थोड़ा सा सेफ्टी का इशू रहता है कि कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या कुछ और इशू भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एथर ने किया कि अगर 80% चार्जिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटो कट हो जाएगा, मतलब स्कूटर से चार्जर का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम यूँ मान लीजिए कि प्रैक्टिकल बात, एक आम भाषा में मैं बात कह रहा हूँ। अब जो एथर ने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में ये बात किया है, सोलेनॉइड वगैरह पता नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं भी थोड़ा दूर ही रहता हूँ साइंस से। मगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये है कि ये सेफ्टी का भी इसमें रीज़न दिया गया है कि 80% तक आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपके स्कूटर की चार्जर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर सेफ्टी आपको मिल जाती है। बाकी वही है दोस्तों, अगर 80% से कम जिनको चार्ज करना होता है एथर ग्रिड पर जा करके, तो उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, दो बड़े पॉइंट मैंने आपको बताए हैं एंड इन फ्यूचर भी एक फ़ायदा होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो क्या है कि फ़िलहाल तो एथर ग्रिड की जो सर्विस है वो फ्री है एक तरह से, ये मान लीजिए, लेकिन जब अमाउंट लगेगा तो उसमें भी ये होगा कि आप सिर्फ 80% का ही पैसा पे करेंगे। अभी क्या है कि अगर मान लो आपको 100% चार्ज करना होता है, इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 100% का पैसा पे करना होगा। बट 80% चार्ज करेंगे तो जाहिर है कि 80% का ही पैसा आपको पे करना होगा, तो वो भी थोड़ा सा फ़ायदा फ्यूचर में आपको देखने को मिलने लगेगा, कुछ 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी एथर इसका चार्ज करना शुरू कर देगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दो मेन रीज़न मैंने आपको बताया जो कि एथर की तरफ से दिए गए हैं एंड एक रीज़न मैं भी आपको बता रहा हूँ, मतलब ये रीज़न नहीं है, ये एक थोड़ा सा बेनिफिट मान लीजिए आपको और मिल जाएगा इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर मैंने आज आपको बताया। 5-6 दिन पुरानी खबर थी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताया कि एथर ने ये काम कर दिया है। 1000 से ज़्यादा इनके चार्जिंग ग्रिड्स पर ये कानून अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप अब जाएंगे किसी भी एथर ग्रिड पे, तो आप परेशान मत होइएगा कि 80% मेरा स्कूटर चार्ज हुआ है उसके बाद चार्जिंग बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ, क्या आपके स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है या इस चार्जर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये देख करके, ये सोच करके परेशान मत होइएगा। बस ये जान लीजिए कि 80% से ज़्यादा चार्ज आपका स्कूटर अब नहीं होगा एथर ग्रिड से। आप अपने घर पर 100% चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एथर ग्रिड पर आप 100% अपना स्कूटर चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना एंड एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।